हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर। आगे हम लोग करते जितना तक हो गया था 10 तक हो गया था कल प्रीवियस क्लास में। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अ टीवी टावर, ये टीवी का टावर दिख रहा है आपको स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनाल। ये पूरा टावर है बैंक ऑफ कैनाल पर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टावर। ये टावर के अपोजिट एक बैंक है, ठीक, कैनाल का। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया है, ये दिया है। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर यहाँ से 60 डिग्री है। फ्रॉम द 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इससे एक दूर पॉइंट 20 मीटर अवे, उससे एंगल एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। होपफुली अभी एंगल ऑफ एलिवेशन क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। फिगर आपको सब दिया, फिगर बनाने की जरूरत नहीं, पर हर क्वेश्चन में आपको फिगर बनाने आना चाहिए, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट मतलब ये हाइट लेनी है, एच निकालनी है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं, लेट्स सी हाइट ऑफ द टावर। कुछ आप सपोज कर लेते तो अच्छा रहता, बी एच। एंड विड्थ ऑफ द कैनल, विड्थ ऑफ द कैनल मतलब आपको क्या निकालना है, बीसी निकालना है, ठीक है। ये आपका कैनल है, ठीक है, इतना ये आपको निकालना है, ठीक है, पीसी निकालना है। तो देखो इसको कैसे करें। इसको करने के लिए हम लोग दो ट्राइंगल ले सकते हैं, इसमें एक ये और ये। तो पहले हम लोग लेते हैं ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी एक छोटा ट्राइंगल, तो उसमें tan 60 क्या होगा बताओ, होगा ए बी बाय बी सी। tan 60 कितना था √3। ए बी कितना है एच है, हमने अज्यूम किया है नहीं, बट वी हैव जस्ट अज्यूम इट, गॉट इट। और बीसी नहीं पता, तो बीसी को बीसी रहने दो। तो ये इधर आ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया बीसी इक्वल टू एच बाय √3। कितना आ गया एच बाय √3। कैसे, √3 नीचे आएगा। तो हमने पहला किया। अब दूसरे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी बी में tan 30 लगाओ। tan 30 क्या होगा देखो, इसमें ए बी बाय बी डी, ये होगा tan 30 अपोजिट बाय एडजेसेंट। बस दो ट्राइंगल रहता है, उसमें tan लगा देना है, थोड़ा कैलकुलेशन करना है, खेल खत्म हो जाता है, ठीक है। tan 30 क्या था 1/√3। ए बी कितना है एच है, बी डी कितना है देखो, ये बी डी क्या लिख सकते हो आप, बी डी को बताओ, व्हाट यू कैन राइट बी डी। बी डी को हम लोग अभी तो बी डी रहने देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो बी डी इंटू √3। अच्छा, अभी बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी डी देखो दो पार्ट से बना है, एक ये बी सी और एक ये। अगर मैं इसको हटाऊं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो दो पार्ट से बना है, बी सी प्लस सी डी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी सी प्लस सी डी इक्वल टू √3h। नाउ बीसी कितना है आपको, ये रहा बीसी की वैल्यू h बाय √3 फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 दे देना। और सी डी 20 इक्वल टू √3h। तो 20 को इधर रहने दो, h वाले टर्म को साथ में कर दो, माइनस h बाय √3, h बाय √3, ठीक है। अब क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। देखो 20, h कॉमन हो जाएगा, तो इधर क्या बचा √3 माइनस 1/√3 20। ये कितना होगा, एलसीएम ले √3, 3 3 या 2, √3 इंटू 3 आ जाएगा -1। तो ये हो गया 2h बाय √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 20 √3, ये 2 इधर है तो नीचे आ जाएगा। अच्छा, कट tan √3। आपको हाइट कितना मिला, tan √3 मीटर मिला। यू गॉट द हाइट tan √3 मीटर, हाइट मिल गया, ठीक है। अब कैनल की विड्थ क्या है, ये BC है, तो BC का रिलेशन क्या था हाइट के साथ, h बाय √3 आया था, h बाय √3 आया था ना। h की वैल्यू tan √3 बाय 10 कर दो, बाय √3 कर दो, √3 कट, आंसर कितना आ गया 10 मीटर। कितना आंसर 10 मीटर, ठीक है। बस फिगर सही से बन जाए और दो ट्राइंगल को में ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग
एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे डिप्रेशन वर्ड भी आया, देखो पहले एक बिल्डिंग बना देते हैं। तो मान लो ये मेरे पास कोई बिल्डिंग है, ये भी इतनी माई बिल्डिंग, ठीक है। कितना मीटर है? 7 मीटर है। टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। एक केबल टावर भी होगा, ये आपका टावर, सबको तो टावर हमेशा बिल्डिंग से बड़ा बनेगा। ये हो गया सी और ये हो गया टी, दोनों की बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है? सेम है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर का टॉप, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मान लो कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। या ये ऐसा 60 डिग्री मत करना, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था हमेशा? क्या था याद करो? लाइन ऑफ साइट। तो ये इसका लाइन ऑफ साइट हुआ, जहां से देख रहा है बिल्डिंग के टावर के टॉप को, डिवाइड बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन। आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन करनी पड़ेगी, तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन किया, ये होगा मेरा 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट फुट, डिप्रेशन कहाँ बन रहा है? फुट पे बन रही है, यहीं से टॉप पर से ही, टॉप के ऊपर से, लेकिन कहाँ देख रहा है वो? एक बार ऊपर देख रहा है, एक बार नीचे देख रहा है, मतलब अपने बिल्डिंग पे खड़ा है, एक बार टावर के टॉप पे देख रहा है, एक बार नीचे देख रहा है। जब नीचे दिखेगा तो ये एंगल कितना बनेगा डिप्रेशन का? ये एंगल कितना बनेगा? 45 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 45 डिग्री बनेगा, ठीक है। इज दिस पॉइंट क्लियर? कितना बना? 45 डिग्री बना। अब देखो, जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है ना, ये एंगल से ये एंगल तो सिर्फ ऐसे दिया रहता है, लेकिन हमें काम ये एंगल का रहता है। कौन सा एंगल का काम रहता है? ट्राइंगल में ये एंगल आ रहा है ना, तो ये एंगल और ये एंगल में रिलेशन क्या है बताओ? दिस टू एंगल आर इक्वल। क्यों इक्वल होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ये जेड बना, ये दोनों एंगल कैसे होते हैं? 45, तो ये भी क्या हो जाएगा? 45 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमेशा जब भी डिप्रेशन दी तो ये एंगल लिख लेंगे, ये भी एंगल लिखना है। अब हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर निकालना है, तो लेट सी डी बी दी हाइट ऑफ द टावर, दी हाइट ऑफ द टावर। सी डी क्या है? मेरा हाइट ऑफ द टावर है, ठीक है। ये पॉइंट कोई ले लेता हूँ बीच में, मैं पी ले लेता हूँ। क्या ले लिया? पी ले लिया। देखो सी डी क्या होगा एक्चुअली, अगर समझोगे तो सी डी क्या होगा? सी डी जो है ना, दो पार्ट से बना, एक ये सी पी और एक पी डी, सी पी और पी डी, ठीक है। तो सीपी और पीडी मिल जाएगा तो मेरे टावर की हाइट मिल जाएगी। पर अगर आप फिगर के हिसाब से देखोगे तो ये ए बी और ये पीडी इक्वल है, क्योंकि दोनों कैसे? सेम बेस है ना, ये आपका ये दोनों दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। पीडी इक्वल टू ए बी, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये दोनों पैरेलल हो गया तो इक्वल होगा, इक्वल टू 7। तो पीडी तो पता है, तो आपको क्या निकालना है? ये सीपी निकालना है, ठीक है। अगर ये सीपी निकालना चाहते हैं, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ कैसे आपको करना है कोई भी क्वेश्चन। अगर आपको ये सीपी निकालना है तो आपको ये हाइट चाहिए, सीपी चाहिए, उसके लिए ये ट्राइंगल लोगे, ठीक है। ये वाला रेड वाला ट्राइंगल लोगे, तो मुझे ये साइड तो चाहिए ना, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए देखो वापस दो ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे, अच्छा दो से ज्यादा ट्राइंगल, पर कौन से ट्राइंगल लेंगे? हमेशा वो ट्राइंगल लो जिसमें एक साइड दिया हो। तो इसमें कौन सा साइड दिया है? ये ए बी का साइड दिया है ना, तो मैं लूंगा इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी 1045। वापस क्या लगा दिया? 1045। क्या हो जाएगा बताओ? ये 45 का अपोजिट ए बी, इसका एडजेसेंट बी डी, ये 1 हो गया। ए बी कितना है? 7 है, तो बी डी भी कितना आ जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया 7। देखो अगर बी डी 7 है तो ए पी भी 7 ही होगा ना, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों कैसे पैरेलल है? ये भी कितना होगा? 7। हम लोग लिख सकते हैं ए पी इक्वल टू बी डी इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। ये मिल गया। अभी दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल दूसरा कौन सा ट्राइंगल है? 60 डिग्री वाला। तो इन ट्राइंगल ACP में 1060 लगाओ। 1060 क्या होगा? देखो ये ट्राइंगल में 1060 अपोजिट और ये एडजेसेंट, तो होगा CP बाय AP। 1060 कितना होता है? √3। CP पता नहीं है, AP कितना है? 7 है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो CP कितना हो गया? 7 √3।
सीपी कितना मिल गया 7√3, ठीक है। यू गॉट द वैल्यू ऑफ सीपी 7√3। अब देखो हमें क्या पूछा था क्वेश्चन में, पूछा था सीडी, और सीडी हाइट ऑफ द टावर किसके बराबर है, सीपी इतना पार्ट प्लस पीडी इतना पार्ट। सीपी कितना है 7√3, पीडी कितना दिया है 7, 7 कॉमन, √3 + 1 मीटर, √3 + 1 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ट्राई, एक ही लॉजिक है, दो ट्रायंगल ढूंढो, अगर दो ट्रायंगल है दोनों में बस आप tan थीटा लगा दो और थोड़ा बहुत आगे पीछे कैलकुलेशन करके आंसर आ जाता है। बट ये लॉजिक लगाना है कि कौन सा ट्रायंगल पहले लगाना है, ठीक है। जिसका डेटा दिया होगा उस ट्रायंगल को हमेशा पहले लगाना है, ठीक है। Got it? Question number 13. As observed from the top of the 75-meter lighthouse from the sea level, देखो एक ये लाइट हाउस है आपका, लाइट हाउस कितना मीटर है 75 मीटर, ये 75 मीटर दिया। इसके टॉप पे से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब इसके टॉप पे कोई इस खड़ा है बंदा और यहाँ पे दो शिप को देख रहा है, किधर होगा शिप, एक कहीं यहाँ पर होगा, दोनों सेम पॉइंट से देख रहा है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पर। तो उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिख रहा है 35 एंड 45, 35 एंड 45। तो ये कौन सा एंगल होगा, देखो एक ये एंगल होगा और एक ये वाला एंगल होगा। तो 35 कौन सा होगा और 45 कौन सा होगा, हमेशा बताओ। 30 छोटा वाला होगा, तो ये छोटा वाला 30 हो जाएगा और ये बड़ा वाला 45 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 है ना, देखो ये 30 है तो इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा हुआ, ये 30 है तो इसकी लाइन वाली, तो ये भी 30 होगा। और ये 45 है तो इसका लाइन वाला ये भी क्या होगा 45 ही होगा, ठीक है। फिगर समझ में आया, ए बी सी और डी, ठीक है, ए बी सी और डी, गॉट इट, ए बी सी डी। फिगर क्लियर, 30 क्यों इसको लिया, 45 क्यों इसको लिया, और नीचे क्यों बनाएंगे, डिप्रेशन है, ठीक है। तो ये 30 आपका क्योंकि छोटा है और ये बड़ा है तो ये 45, अगर ये 30 होगा इसका अल्टरनेट ये भी 30 होगा, और ये 45 तो ये भी 45। डिस्टेंस बिटवीन द लाइट टू शिप्स क्या है, ये एक शिप है, शिप 2 और ये शिप 1, इन दोनों डिस्टेंस लिखा है। तो क्या होगा डिस्टेंस बताओ मुझे, डिस्टेंस सी बी, द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दो शिप का डिस्टेंस कितना है सी डी है ना, ये डिस्टेंस आपका ये है। तो कैसे निकलेगा, सोचते हैं, दो ट्रायंगल है, कुछ नहीं दो ट्रायंगल में लगा देते हैं। देखो अगर आप सोचोगे ना तो सी डी किसके बराबर होगा, देखो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, अगर मेरे पास बी डी पता है, क्या पता है बी डी पता है, अगर उसमें से मैंने इतना पार्ट माइनस कर दिया तो ये पार्ट बचेगा कि नहीं बचेगा, तो मैथमेटिक्स में सोचना पड़ता है। तो सी डी में से अगर मैंने बी डी में से अगर मैंने बीसी माइनस कर दिया तो वो मिल जाएगा। तो मुझे बीडी और बीसी को टारगेट करना है, किसको टारगेट करना है, बीडी और बीसी को टारगेट करना है। तो ऐसे ट्राइंगल ढूंढो जिसमें बीडी आए और बीसी आए, लॉजिक वही है, दो ट्राइंगल है तो कौन सा ट्राइंगल ले, पहले बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते 30 वाला, इसको भी करेंटली के लिए रफ कर दो, ठीक है। तो ट्राइंगल कौन सा देखो, जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको फिगर में वो देखो ए बी डी, उसमें tan 30 क्या होगा ए बी बाय बी डी, tan 30 क्या होता है 1/√3 इक्वल टू ए बी 75 इक्वल टू बी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी डी इक्वल टू 75√3 मीटर, ठीक है। ये आपको बी डी मिल गया, ये हो गया पहला ट्राइंगल। अब दूसरा ट्राइंगल को देखते हैं, तो ये ट्राइंगल को भूल जाओ, दूसरा आपका ये ट्राइंगल, ठीक है। फिगर में तो दोनों है ही, लेकिन हम लोग जस्ट ए बी सी, उसमें से आपको क्या मिलेगा बीसी मिलेगा, तो tan 45 क्या हो जाएगा ए बी बाय बी सी, tan 45 कितना होता है 1, ए बी कितना है 75 और बी सी नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू 75 मीटर, इक्वल टू 75 मीटर। यू गॉट द बी डी एंड बी सी, क्या मिल गया आपको बी डी और बी सी मिल गया, मिला कि नहीं, मिल गया, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, यू नीड व्हाट, हमें क्या पूछा क्वेश्चन में, क्या पूछा है सी डी पूछा है। देखो
CD पूछा है ना, डिस्टेंस बिटवीन द शिप, तो CD पूछा है, तो इसमें BD आपका क्या आया 75√3 और ये कितना है 75, तो 75 कॉमा √3 -1, ठीक है, आपका क्या आ गया BD आ गया, ठीक है 75√3 -1, क्लियर। 75√3 -1 you got the distance between the two, so √3 की वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट करनी। तो इसमें मेनली चैप्टर में आपको थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा और थोड़ा कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। इमेजिनेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें फिगर भी दिया अच्छा है। At 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind. Spot a balloon moving in the wind in the horizontal line with a height of 82.2 meter from the ground. देखो एक गर्ल है जिसकी हाइट कितनी है 1.1 मीटर, मतलब ये गर्ल है, मान लो ये फिगर आपको दिया, ये गर्ल की हाइट है, ठीक है 1.1 मीटर। Spot a balloon moving with the horizontal line at a height from the ground. ग्राउंड से इसकी हाइट ये दी है, जो बलून की हाइट है ग्राउंड से यहाँ से है, ठीक है 88.2 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून, पहले बलून यहाँ पे था, इस पॉइंट पर था, फिर मूव करके इस पॉइंट पर आ गया, ठीक है। तो आपको पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, फिर 30 डिग्री हो गया। आपको ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून, ये डिस्टेंस निकालना, ठीक है, गॉट इट। तो इस फिगर को हम लोग थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, ट्रायंगल के फॉर्म में बनाते हैं। देखो पहले ना हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को हॉरिजॉन्टल लेवल पे लाएंगे। इसका नाम दे दो ए, नहीं इधर नाम दे दो ए, बी और ये सी, ठीक है, ये नाम दे दो डी और इसको ई दे दो। तो सबसे पहले आपको काम क्या होगा पता है, ये डीई की लेंथ निकालना। किसकी लेंथ निकालना, डीई की, इतनी लेंथ निकालना, क्योंकि ये जो 82.2 मीटर दिया ना ग्राउंड से दिया है, ठीक है। तो डीई क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 88.2, ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा का डिस्टेंस, यहाँ तक का माइनस ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे, और ये डिस्टेंस एक गर्ल की हाइट दी आपको, इसलिए ये हाइट दिया गया है 1.2 मीटर, कितना आ जाएगा 87 मीटर। अब क्वेश्चन थोड़ा हल्का हो गया, अब क्वेश्चन क्या होगा, हल्का होगा। कैसे कर लेंगे, देखो देखो कैसे होगा सॉल्व। आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे। अब एक ये ट्रायंगल है ABC और एक DEC। अगर ये 87 है, भूल जाओ, ये आपको कितना मिल गया, आपको ये 87 मिल गया, ठीक है, यहाँ से लेके इतना डिस्टेंस, ये 87 है तो ये भी 87 ही होगा, बलून तो सेम हाइट पे ट्रेवल कर रहा है, हाइट उसकी चेंज नहीं हो रही, डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। तो हम लोग क्या करें, पहले दो ट्राइंगल में एक बार ये 60 लगाते, एक बार 30 लगाता। तो इन ट्राइंगल कुछ ज्यादा मत सोचो, ठीक है, एक बार 10 जो एंगल दिए दो ट्राइंगल में लगा देने का, अपने आप आंसर आ जाता है। इन ट्राइंगल ABC 10 60 लगाओ, 10 60 क्या हो जाएगा, देखो 10 60 क्या हो जाएगा, BC बाय AC। 10 60 कितना होता है √3, BC कितना 87 बाय AC, AC पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 87 बाय √3 मीटर आ गया, 87 बाय √3 मीटर आपको क्या मिल गया, AC मिल गया, मतलब इतना डिस्टेंस मिल गया, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल ले लो ADE, कौन सा ट्रायंगल, देखो ये वाला ट्रायंगल, तो ट्रायंगल दिख रहा है फिगर में, एक ही ट्रायंगल भी दिख रहा है, ये वाला जो मैंने ब्लैक किया है, ठीक है। तो इसमें 10 30 लगा दो, क्या हो जाएगा, अपोजिट बाय एडजेसेंट, मतलब DE बाय AE, DE बाय AE, ये 1/√3 होता है, ये 87 दिया है, AE क्रॉस मल्टीप्लाई AE कितना मिलेगा 87√3, कितना 87√3, ठीक है। आपको मिल गया दोनों चीज। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट इज आस्क्ड अस टू फाइंड, हमें ये डिस्टेंस पूछा है, ये वाली डिस्टेंस, मतलब ये इतना डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या है, देखो ये C और E का बीच में डिस्टेंस है ना,
देखो ये डिस्टेंस क्या है, सी और ई का डिस्टेंस है, तो हमें सी ई निकालना है। क्या निकालना है? सी ई निकालना है। तो सी कैसे निकलेगा? ये पॉइंट ए है, अगर मैंने ए ई में से ए सी को माइनस कर दिया, देखो इतना पॉइंट क्या है, ए ई है, ठीक है, उसमें से ये पार्ट को हटा दो, ये पार्ट को हटा दो, क्या बचेगा? सी बचेगा। तो ए कितना है? 87√3। ये कितना है? 87/√3। माइनस करो दोनों को। कैसे माइनस करते इसको? इसको माइनस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, इसको रैशनलाइज कर दो, या 87 कॉमन ले लो, क्या बचा? √3 1/√3। अभी आ जाएगा आपका एलसीएम, तो √3 3 - 1, ये 2/√3। अब √3 से मल्टीप्लाई करो, √3 एलसीएम लोगे, √3 × 3 - 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, देखो 87 × 2 √3 / 3। 87 3 से कटेगा 29 बार में, तो 29 2 जा 58 √3 मीटर। कितना आएगा? 58√3 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन दी टू बलून। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे दो ट्रायंगल लेके करना। ये क्वेश्चन किसकी तरह है? ऐसा क्वेश्चन हो रहा था पहले, उसके जैसे ये सेम। गॉट इट? So let us do next question. Let us do the next question. Question number 15. What is it is saying? Let's see. A straight highway leads to the foot of the tower. एक हाईवे है, मान रहा है ऐसा कुछ। This is highway. ये हाईवे अब चलोगे तो एक टावर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फुट ऑफ द टावर। ये यहाँ पे टावर पे पहुंच जाओगे आप। मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पर कोई किसी का इंतजार कर रहा है, हाईवे से टावर पर आएगा, तो ऑब्जर्व कर रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री। यहाँ पर कार खड़ा है, कोई कार यहाँ पर खड़ा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री। मतलब ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। ये एंगल 30 है, तो ये भी कितना होगा? 30 होगा। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। डिप्रेशन में ये दिया रहता है, लेकिन आपको इससे कोई लेना देना नहीं, आपको लेना देना इससे, तो आप इसको ये लिख दोगे 30 डिग्री। बीच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर। आपको उसे मिलना है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे टावर के पास, और विद यूनिफॉर्म एक टाइम पर वो कार यहाँ पे पहुंच गया, इस पॉइंट पर पहुंच गया। 6 सेकेंड लेटर, कितने देर के बाद? यहाँ से यहाँ पे आने में उसको कितना टाइम लगा? 6 सेकेंड में पहुंच गया। ठीक है, और उसका डिप्रेशन चेंज हो गया, मतलब ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर ऑल दिस पॉइंट? फिगर बन गया। टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अब देखो ए बी सी डी, ठीक है, मैंने कार पर बता दिया, सब बना दिया, अब इसकी कोई जरूरत नहीं हमें। ठीक है, अब क्या बोला है कि उसने क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि सी डी से लेके सी में आने को उसको 6 सेकंड लगता है। कितना सेकंड लगता है? 6 सेकंड लगता है। तो उसको इस बी सी से लेके टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? सी से लेके टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? हम लोग ये तभी बता सकते हैं, देखो अगर ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा तो इसको भी 6 सेकंड लगेगा। अगर ये दोनों का डिस्टेंस मान लो इक्वल है, अगर ये 50 मीटर है, ये भी 50 मीटर है, तो 6 सेकंड लगेगा। अगर डिस्टेंस डबल है तो डबल लगेगा, अगर डिस्टेंस हाफ है तो हाफ लगेगा। तो हमें ये दोनों का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। समझे? समझे? तो कैसे करेंगे? लेट्स सी। इसको हम लोग h ले लेते हैं, हाइट को क्या ले लेते हैं? h ले लेते हैं। लेट दी हाइट ऑफ द टावर बी h। तो दो ट्राइंगल है, कुछ नहीं, आंख बंद करो, ट्राइंगल लगा दो। तो पहला ट्राइंगल लगाया tan ABC, क्या लगाया? tan ABC। तो क्या हो जाएगा? tan 60 इन ट्राइंगल ABC tan 60 क्या होगा? AB बाय ये वाला ट्राइंगल AB बाय BC √3। AB कितना है? h। तो BC कितना आ गया? We got BC इक्वल टू h बाय √3। किसकी वैल्यू आ गई? BC की वैल्यू आ गई। ठीक है, h बाय √3। या आप h को भी लिख सकते हो ऐसा कुछ, √3 BC, ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये लिखते हैं। ठीक है, राइट दिस वन। अब दूसरा ट्राइंगल लो, tan ट्राइंगल ACBD। कौन सा बड़ा ट्राइंगल? दिखाता हूं मैं आपको, ये वाला ट्राइंगल दिखा, ये वाला 30 डिग्री वाला। तो उसमें tan 30 क्या हो जाएगा? AB बाय
बी डी, ये कितना है 1/√3, ए बी कितना है एच, और बी डी कितना है नहीं पता, तो ये हो गया बी डी इक्वल टू √3h आ गया। कितना आ गया? बी डी इक्वल टू √3h। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या करना है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। आगे देखो क्या 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 सॉल्व करेंगे। अभी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, सॉरी दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और हमारे पास है बी डी इक्वल टू √3h, बी डी इक्वल टू √3h, और ये हमारा फिगर था ऐसा कुछ। ठीक है, अब बताओ बी डी है क्या, व्हाट इज एक्चुअली बी डी? बी डी क्या है? बी सी प्लस सी डी है। बी डी क्या है? बी सी प्लस सी डी है। बी डी इक्वल टू बी डी प्लस सी डी। अब मैं h के जगह पे ये वैल्यू रख सकता हूँ। कैन आई राइट इन प्लेस ऑफ h दिस वैल्यू? हमें क्या चाहिए पता है आपको? हम ये दोनों में रिलेशन ढूंढ रहे हैं। किस दोनों में? BC और CD में रिलेशन ढूंढ रहे हैं। तो मैं h को हटाना पड़ेगा, तो h के जगह पे मैं ये वैल्यू रख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 √3 इंटू BC। तो BC कितना आ गया? CD, ये हो गया √3 इंटू √3 3BC। कितना आ गया? 3BC। तो इसको ही आप क्या लिख सकते हो? BC, देखो ये BC इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 3BC माइनस BC। तो CD इक्वल टू 2 टाइम ऑफ BC। CD इक्वल टू 2 टाइम ऑफ BC। व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब क्या है बताओ? अगर इसको मैं लिखूंगा तो ये लिख सकता हूँ BC इक्वल टू CD/2, राइट? राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? राइट। ठीक है, इसका मतलब ये है जो BC का डिस्टेंस है ना, ये CD का हाफ है। BC का जो, अगर BC 50 होगा तो CD कितना होगा? 25 होगा, हाफ है। ठीक है, डिस्टेंस हाफ है, तो टाइम भी कितना लगेगा? हाफ ही टाइम लगेगा ना। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो लेट b बी द स्पीड, b बी द स्पीड। तो डिस्टेंस का स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो गया? टाइम इंटू वेलोसिटी। तो ये डिस्टेंस है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? v इंटू T2, v इंटू T2, स्पीड इंटू टाइम। इसको क्या लिख सकता हूँ? v इंटू T1/2। मतलब पहले जो टाइम लगा था वो v भी कट जाएगा। T2 कितना आ गया बताओ? T1/2 आ जाएगा, और T1 कितना दिया है? 6/2, दैट इज 3 मीटर। अब चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे C2 की वैल्यू पूछ दो, पर वो गलत होता है। पहले हम लोग को स्पीड में रखना पड़ेगा, तो स्पीड कट हो जाता है, समझे? पहले टाइम को मैंने T1 ले लिया, दूसरे टाइम को T2 ले लिया, तो BC क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, मतलब VT2, और ये हो जाएगा VT1। V भी कट जाएगा, T2 इक्वल टू T1/2 आ जाएगा। T1 कितना है? 6 दिया है, देखो 6 सेकेंड, मतलब यहाँ से आने में 6 सेकेंड लगता है, तो 6/2 3 सेकेंड आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 सेकेंड। ओके, गॉट इट। लास्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट। देखो एक टावर है, इसका टॉप का 2 पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन एट अ डिस्टेंस 4 मीटर। ये डिस्टेंस 4 मीटर होगा, जो पास में होगा 4 मीटर होगा, और जो दूर होगा कितना होगा? 9 मीटर होगा। ठीक है, आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन में, आर कॉम्प्लीमेंट्री। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या है? अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? 90 माइनस थीटा होता है, समझे? अगर थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? 90 माइनस थीटा होता है। समझ में आया? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ऐसे दो एंगल जिसका सम कितना होता है? 90। तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा का सम कितना होगा? 90। तो ये आपको दो ट्राइंगल में है। ठीक है, आपको हाइट प्रूफ करना है, AB को क्या प्रूफ करना है? 6 मीटर। ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो दो ट्राइंगल ले लो वापस। पहला ट्राइंगल ABC, तो tan थीटा लगाओ। यहाँ पे एंगल ले जाए, थीटा ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? अपोजिट, मतलब AB/BC। tan थीटा हो गया, AB पता नहीं है, और BC कितना है? 4। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक है, ठीक है। अभी दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD, कौन सा ट्राइंगल? ABD, राइट एंगल है। ABD में क्या हो जाएगा?
tan 90 माइनस थीटा लगाओ। 90 माइनस थीटा क्योंकि यहाँ पे एंगल ही दिया है ना, tan 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा लेंगे इक्वल टू AB बाय BD। AB बाय BD। tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? cot थीटा के बराबर होता है, तो हो गया cot थीटा इक्वल टू AB बाय 9। AB बाय 9। अब देखो आपको क्या करना है इसके बाद, ये इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप आता है। इसके बाद ये दो इक्वेशन मिलने के बाद आपको इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। क्यों कर रहे हैं मैं बताता हूँ। देखो हमें थीटा को कैसे करके एलिमिनेट करना है। किसको करना है? थीटा को। तो अगर मैंने इक्वेशन 1 ये और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो लेफ्ट साइड में क्या है? tan थीटा, इधर क्या है? cot थीटा, तो tan इंटू कॉट हो जाएगा। इधर क्या है? AB बाय 4 इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 2 में क्या है? AB बाय 9। tan इंटू कॉट क्या होता है? tan इंटू कॉट क्या होता है? 1 होता है ना, सबको पता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है? 1 होता है। जिसको नहीं पता है तो उसको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। कितना होता है? 1 होता है। और AB कितना हो गया? AB स्क्वायर हो गया, और 4 इंटू 9 36 हो गया, तो 36 इधर आ गया। AB स्क्वायर इक्वल टू 36, तो AB कितना आएगा? रूट 36, मतलब AB कितना आया? 6 मीटर। 36 का रूट 6 मीटर। अब पता चल मल्टीप्लाई क्यों किया। मल्टीप्लाई करने का फायदा ये हुआ कि थीटा कट गया, तो tan इंटू कॉट 1 होता है, ये मुझे पता है, ठीक है, आपको ही पता होना चाहिए। तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया। जब भी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला क्वेश्चन आएगा ऐसे ही करोगे, मल्टीप्लाई करना पड़ता है दो इक्वेशन को, ठीक है। दिस चैप्टर फिनिश हो गया। हम लोग इसको लाइव क्लास में भी डिस्कस करेंगे, जब आपको जो भी डाउट होगा वो क्लियर करेंगे, ठीक है। ओके।